नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्या बीज भंडार पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडोफिल कंपनी के चेस दवा के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से चेस दवा की संपूर्ण जानकारियां आप सभी को बताएंगे। इसके साथ साथ इसका उपयोग आप कौन कौन सी फसलों में कर सकते हो खरपतवार नियंत्रण के लिए। इसके साथ इसका डोज, इसका टेक्निकल नाम और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे सावधानियों के बारे में कि दवाइयों का स्प्रे करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आलू की खेती की बात करें तो आलू की खेती में बहुत सारे खरपतवार उगते हैं। इसमें बथुआ है, प्याजी, कृष्णनील, हिरनखुरी, जंगली घास, मकड़ा, कांग्रेस घास, कुल्फा, पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई, सेंजी, पित पापड़ा, गुल्ली डंडा, मोथा, मकोई आदि बहुत सारे खरपतवार उगते हैं। किसान भाइयों, अगर हम आलू की फसल में मकोई की बात करें, जिसे हमारे यहाँ आम भाषा में मकैया भी कहा जाता है, मकोई को खत्म करना काफी ज्यादा कठिन होता है। अगर आपकी मकोई जो है वो 2 से 3 पत्ती की है तो ऐसी स्थिति में अगर आप मैट्री बीजन का उपयोग करते हो तो जो मकोई है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर 3 से 4 या 5 पत्ते की हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में मैट्री बीजन के प्रयोग से मकोई पर झटके लगते हैं और वो पूरी तरीके से नहीं मरती है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें 2 से 3 पत्ती पर ही दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, जैसे आपकी बायर कंपनी की सनकार आती है या और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, इनके प्रयोग से कभी कभी मकोई नहीं ख़त्म होती है। लेकिन अगर आप इंडोफिल कंपनी के चेस दवा का इस्तेमाल करते हो तो मकोई जो है वो 2 से 3 पत्ती की ख़त्म हो जाती है। किसान भाइयों, अगर हम चेस दवा की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से गेहूं, आलू, सोयाबीन, टमाटर और गन्ने में प्रभावी रूप से खरपतवारों को नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसमें घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार दोनों का व्यापक स्पेक्ट्रम नियंत्रण है। किसान भाइयों, अगर हम चेस दवा के टेक्निकल नाम की बात करें तो इसके अंदर जो टेक्निकल नेम है वो है मेट्रीविजन 70% WP। किसान भाइयों, मेट्रीविजन को बनाने वाली जो सबसे पहली कंपनी थी वो थी बायर कंपनी और 1970 में इसके द्वारा मेट्रीविजन बनाया गया था और मार्केट में सनकार नाम से इसे लॉन्च किया गया था। किसान भाइयों, अगर हम मेट्रीविजन यानी चेस दवा के डोज की बात करें तो आलू में, गन्ना, गेहूं, सोयाबीन, टमाटर में इनके अलग अलग डोज हैं। जैसे आलू में 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल खड़ी फसल में कर सकते हो। जब आपकी आलू की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है और जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के होते हैं उस समय आपको इसका स्प्रे अपनी आलू की फसल में करना चाहिए। इसके अलावा आप शुरुआती अवस्था यानी आलू बोने के बाद भी चेस दवा का उपयोग 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। इससे भी चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं वो अपनी फसलों में नहीं उगते हैं। गन्ना की बात करें तो गन्ना में इसका प्रयोग आपको 400 से 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। किसान भाइयों, जो मेट्रीविजन है वो रूट के माध्यम से बहुत ही तेज़ी से कार्य करती है, तो गन्ना में आप यूरिया के साथ मिलाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हो। गेहूं में 2 तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। 70 से 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग खड़ी फसल में भी कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि जब आप पानी लगाते हो उसके 2 दिन बाद यूरिया के साथ इसको 200 ग्राम चेस दवा को आपको मिला लेना है, यूरिया में अच्छे से मिक्स करना है और पूरे खेत में आपको बुराव कर देना है। इससे भी जो खरपतवार है बहुत अच्छे तरीके से रुक जाते हैं। किसान भाइयों, 2 से 3 दिन के बाद जो नए खरपतवार हैं वो भी थोड़ा बहुत उगना प्रारंभ हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में जब आप यूरिया के साथ इसका प्रयोग करते हो तो वो जो उगने वाले खरपतवार हैं उनका भी नियंत्रण बहुत ही आसानी से हो जाता है। सोयाबीन में आप इसको 140 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। टमाटर में 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, इसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बातों के बारे में कि ये जो दवा है वो कौन कौन से खरपतवारों को नियंत्रित करती है और किस प्रकार से हमारी फसलों में कार्य करती है। तो यह फिलरिस माइनर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है,
इसने कई अन्य घासों और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के अलावा अधिकांश शाकनाशियों के लिए प्रतिरोध विकसित करता है। सेंसर जड़ों यानी ये जड़ों के माध्यम से भी कार्य करता है और पत्तियों के माध्यम से भी कार्य करता है और इसलिए पूर्व और बाद के उद्योग अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जा सकता है। चेज अपनी व्यापक स्पेक्ट्रम गतिविधि और कम खुराक के कारण किफ़ायती है। सफल फसलों पर कोई अवशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी हम जब चेज का स्प्रे अपनी फसलों में करते हैं तो फसलों पर कोई भी हमें प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। हालांकि थोड़ा बहुत जो फसलें हैं वो दबती हैं। जैसे आलू की फसल में जब आप इसका स्प्रे करते हो तो अगर आपने सफ़ेद आलू की बुआई की है तो उसमें थोड़ा बहुत आपको प्रभाव देखने मिल जाएंगे। लेकिन जो लाल आलू की वैरायटियां हैं जैसे राजेंद्र वन है, इस प्रकार की जो वैरायटियां हैं इन पर हमें इस दवा के प्रभाव देखने नहीं मिलते हैं। किसान भाइयों, वीडियो के अंत में हम बात करेंगे इसकी सावधानियों के बारे में कि दवाइयों का स्प्रे करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान भाइयों, खरपतवार का जब हम कभी भी स्प्रे करते हैं तो हमेशा हमें फ्लैट कट नाजुल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि जो दवा है वो सीधे खरपतवारों पर पड़े और तुरंत अपना काम दिखाना प्रारंभ कर दे। इसके साथ दवाइयों का इस्तेमाल करते समय बोतल हो या पैकेट हो उसकी अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए और दवा स्प्रे करते समय कुछ भी खाएं पिए नहीं। दवा स्प्रे के समय धूम्रपान ना करें और भूखे पेट कभी भी दवा का इस्तेमाल ना करें। दवा इस्तेमाल से पहले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जरूर पहनें। त्वचा, नेत्र एवं दूषित सतहों के संपर्क में आने से बचें। दवा स्प्रे के बाद गंदे और भीगे कपड़ों को हटा दें और हो सके तो स्नान जरूर करें और हवा से विपरीत दिशा में दवा का स्प्रे ना करें। किसान भाइयों, हो सके तो हमें पेट्रोल वाली जो मशीन आती हैं, होंडा मशीन जिसे हम कहते हैं, उससे कभी भी खरपतवार वाली दवाइयों का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बगल में आपकी सरसों की फसल है या कोई अन्य फसलें हैं उसमें अगर दवा उड़कर जाती है तो उन फसलों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। हो सके किसान भाइयों तो आप बैटरी वाली मशीन से फ्लैट कट नाजुल लगाकर ही खरपतवार वाली दवाइयों को डालें, जिससे अपने पड़ोसियों के जो खेत हैं उन पर आपकी दवाइयों का प्रभाव ना पड़े। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।